जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। पाप पुण्य विधि का विधान वास्तव में एक ऐसी कहानी जो सत्य घटना है, जो वास्तव में इतिहास की एक ऐसी घटना जो हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है। हम एक छोटे से छोटा पाप या एक छोटे से छोटा पुण्य या पुण्य में भी किया गया एक ऐसा पाप जो वास्तव में आपने किया नहीं, लेकिन उसका दंड आपको भोगना पड़ा। मित्रों, आज की ये कहानी वास्तव में बहुत कुछ दर्शाती है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिए। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। एक द्वापर काल के समय की एक ऐसी घटना, आप सभी ने भी शायद ये कहानी सुन रखी हो, राजा नरक की कहानी। वास्तव में एक ऐसा राजा उस युग में, जब भगवान कृष्ण अपने पौत्र आदि के साथ में घूमने के लिए निकलते हैं, तो वहां उस जंगल में एक कुआं था। उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। तो पौत्र आदि जो भगवान कृष्ण के थे, वे सभी वहां जाकर के बालक उस गिरगिट को देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और वे आश्चर्यचकित होकर के वहां भगवान कृष्ण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, यहां देखिए कैसा आश्चर्य है, इस कुएं में एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ है। तो वहां भगवान कृष्ण भी पहुंचते हैं और जाकर के वहां देखते हैं तो वहां वास्तव में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। अब तो जैसे ही वे गिरगिट को वहां निकालने के लिए भगवान कृष्ण आगे हुए और उसको जैसे स्पर्श किया, जैसे उसने भगवान का दर्शन किया, तो वह जो गिरगिट है एक महापुरुष के रूप में वहां प्रकट हो जाता है। और वह जब वहां प्रकट होता है तो भगवान को प्रणाम करता है। अब तो अपने पौत्रों को शिक्षा देने के लिए भगवान जो है उस गिरगिट से प्रश्न करते हैं कि आप कौन है महापुरुष, महान आत्मा, आप कौन है, और वास्तव में आप इस कुएं में गिरगिट बनकर के क्यों पड़े हुए हैं। तब तो वह जो राजा है वो अपने जन्म की कथा सुनाता है कि पूर्व जन्म में वास्तव में उसके साथ क्या हुआ। तो मित्रों, ये बहुत ज्ञानवर्धक और वास्तव में बहुत सोचने वाली बात है। उस राजा ने जो बात भगवान कृष्ण से कही, वह बहुत सोचने वाली बात थी। उस राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। मैं, आप तो भगवान सब जानते हैं, मैंने इस पृथ्वी पर अनगिनत गायों का दान किया। मतलब उन गायों की गिनती तक नहीं है कि मैंने कितनी गायों को दान दी। मैं प्रतिदिन सहस्त्रों, हजारों गायें, लाखों गायें ब्राह्मणों को दान किया करता था। इतना पुण्य कर्म मैंने किया। तो भगवान ने कहा कि भाई राजा, तुमने इतना पुण्य कर्म किया लेकिन तुम गिरगिट कैसे बने। तब तो राजा बोला कि हे प्रभु, बस यही वास्तव में विधि का विधान मुझे समझ ना आया। मैं अच्छे से, मेरी दान व्यवस्था चल रही थी, मैं वास्तव में बहुत पुण्य करना चाहता था, मैं बहुत दान करना चाहता था, पर उस दान में मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई, जो वास्तव में गलती थी। एक बार क्या हुआ, मैं जो गाय दान करता था, वह जो राजा गाय भी दान जो करता था, वो सोने के सींग जो होते हैं वो स्वर्ण के मड़वा करके, उनके पैरों को स्वर्ण आदि से मड़वा करके, चांदी की उनको एक साल टाइप का एक पतली परत उड़ा करके गाय आदि को दान दिया करता था। तो मैंने ऐसे ही एक ब्राह्मण को एक गाय दान दी। चूंकि वह ब्राह्मण उस गाय को ले गया, कुछ समय के बाद मेरी जो कुछ गाय हैं वे चरने के लिए जाती हैं, तो वहीं वो जो गाय है उस ब्राह्मण के यहां से आकर के उन्हीं गायों में मिल जाती है। भाग्यवशात या दुर्भाग्यवशात वहां आकर के मिल जाती है। अब जब वो वहां कर उनमें मिल जाती है, तो अब इतनी सहस्त्रों गाय जब प्रतिदिन राजा दान करता है, तो हे प्रभु, मैं समझ ना पाया कि वास्तव में एक ब्राह्मण को दी हुई गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई हो। अब तो वो जो गाय है पुनः राजा के घर आती है और फिर कुछ समय के बाद वही गाय जो है एक दूसरे ब्राह्मण को दान हो जाती है। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि जिस दूसरे ब्राह्मण को वो गाय दान दी थी, तो पहला वाला जो ब्राह्मण था जिसके यहां से वो गाय आकर के मिल गई थी, वह ब्राह्मण जो है वहां आकर के उस गाय को देख लेता है उस ब्राह्मण के पास। तो देख करके वो उस ब्राह्मण से कहता है कि भाई, ये गाय तो राजा ने मुझे दान दी थी। लेकिन वह जो ब्राह्मण है उसको अभी हाल ही में जो राजा ने दान दी गाय, उसने कहा कि नहीं भाई ब्राह्मण, ये गाय तो राजा ने अभी अभी मुझे दान की है। अब दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं
झगड़ते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वास्तव में हम दोनों का आपस में कोई दोष नहीं है, ना किसी प्रकार का वैर है। ये तो वास्तव में राजा का कर्म है जो राजा ने किया है। अब तो ब्राह्मण राजा के पास पहुंचते हैं उस गाय को लेकर के, और राजा से उसका निर्णय कहते हैं। तो राजा कहता है कि भाई मैं समझ नहीं पाया, ये गाय जो है आपको मैंने दान दी थी, लेकिन मैं तो जानता नहीं हूँ ये कब यहाँ करके मिल गई। और तब तो वो जो पहले वाला ब्राह्मण था वह कहने लगा कि नहीं राजन, ये तो आपने पाप किया है और ये वास्तव में पाप है। तो हम आपको श्राप देते हैं कि हे राजा, जिस प्रकार से एक गिरगिट की तरह आपने रंग बदला, एक ही गाय का 2 बार आपने दान कर दिया, तो आपको हम श्राप देते हैं कि आप भी गिरगिट की योनि में चले जाओ। अब तो बस हे प्रभु, अब राजा कहता है कि हे भगवान, इस प्रकार से मेरी मृत्यु के बाद मैं यमपुरी गया, वहां यमराज ने मुझसे प्रश्न किया कि तुम पहले पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे, क्योंकि तुमने हजारों लाखों गायों का, करोड़ों गायों का दान किया है तो तुम्हें बहुत पुण्य प्राप्त होगा, परंतु तुम्हें क्षण मात्र पाप भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, मैंने पहले कहा कि मुझे पाप भोगना है, तो उस पाप के संसर्ग से ही आज मैं गिरगिट की योनि में पड़ा, लेकिन जो मैंने इतनी गायों का दान किया उस पुण्य का संसर्ग ये था कि साक्षात परम पिता परमात्मा के मुझे आज दर्शन हुए। तो मित्रों, यह कहानी भगवान कृष्ण अपने पोत्रों से भी कह रहे हैं, और हम सबको भी यही शिक्षा इस कहानी से मिल रही है कि जिस प्रकार से राजा नृग ने भूलवश एक गाय का 2 बार दान कर दिया, तो उसको वास्तव में कितना बड़ा, भले ही उसको कुछ समय के लिए, लेकिन उसको गिरगिट बनना पड़ा, पाप उसको भोगना पड़ा। इसलिए हम जो जीवन में इतने बड़े बड़े पाप करते हैं, आप सोचिए जरा कि वास्तव में उनके कितने बुरे परिणाम होंगे। हम केवल इस जन्म का विचार करते हैं कि इस जन्म में या वर्तमान स्थिति में हम जो जीवन जी रहे हैं वे बहुत अच्छा जीवन है, या वास्तव में हम जो कर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं वह हम कैसे कर रहे हैं। हम छोटे छोटे पापों को हम नहीं देखते, लेकिन वास्तव में उन छोटे छोटे पापों की भी सजा हमको मिलना है। और चूंकि देखिए, सजा हर तरीके से मिलती है, जहां पाप की सजा आपको प्राप्त होगी वहीं पुण्य का फल भी आपको प्राप्त होगा, परंतु दोनों की समय सीमा निर्धारित है। जिस प्रकार शास्त्रों में, ग्रंथों में हम सभी ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं, तो हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि वास्तव में पाप छोटा हो अथवा बड़ा, सजा सबके लिए प्रावधान है, परंतु पुण्य का फल भी आपको प्राप्त करना है। लेकिन एक समय है, जिस प्रकार से राजा नग ने पहले पाप भोगा तो उनको पाप भी भोगना पड़ा, भले ही वो भूलवश हुआ। तो हम जाने अनजाने में कितने पाप कर रहे हैं, हम तो जानबूझ करके पाप कर रहे हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वास्तव में एक सत्य घटना है और वास्तव में ग्रंथों में वर्णित है, जो साक्षात भगवान के सामने ये घटना घटित हुई। तो हम सभी को भी इस पर विश्वास करना चाहिए और यह जान करके कि वास्तव में हमको पाप कर्म से बचना चाहिए और जितना हो सके हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। जहां तक हमें बिल्कुल छोटे से छोटे पाप को देख करके चलना चाहिए कि वास्तव में कोई किसी प्रकार का पाप हमसे हुआ तो नहीं है, क्योंकि इस जन्म का आप ना सोचें, मृत्यु के बाद भी आपकी जो हाल होना है उस बात को भी आप विचार करें कि वास्तव में मरने के बाद हम लोगों की स्थिति क्या होगी, हमने कैसे कर्म किए हैं। ये सब आप शास्त्रों से, पुराणों से आप सब जानते हैं, सुनते हैं। इसलिए सदैव पाप कर्म से बचें, पुण्य करें, क्योंकि इस लोक का सुख भोग करके हमें परलोक को भी सुखी बनाना है। इसलिए सदैव ऐसा सोचें कि हमारे हाथ से जो भी हो पुण्य कर्म बहुत ज्यादा ना हो तो, लेकिन हमारे जीवन में जितनी हमारी व्यवस्था है, हमारी परिस्थितियां, उस हिसाब से हमसे पुण्य बने, पाप ना ही बने। सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें। पुनः मिलेंगे एक सुंदर विचारों के साथ, सुंदर कहानी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार।